इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस 2 वीडियो में हम लोग चार्ज के बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़े हैं और चार्ज को जानने पाए हैं। चार्ज को जानने पाए थे कि ऐसा कोई एंटिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने पाए और इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने पाए। तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला टॉपिक भी हम लोग का या तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही होगा या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स की। इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस हम लोग डिटरमाइन करने पा रहे हैं कूलाम्ब्स लॉ की सहायता से। हम नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के हम लोग क्या प्रयोग करने वाले हैं, कूलाम्ब्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग, कूलाम्ब्स लॉ। जैसे हम लोग जानने पाए कि मास के रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए न्यूटन की ओर से फॉर्मूला मिला था हम लोग को, क्या, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये दो मास के बीच की बात हो रही होती, जिसे बोल रहे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। आज दो चार्ज के बीच में पढ़ेंगे, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। और निकालने के लिए मिल रहा है कौन, कूलाम्ब का दिया हुआ कूलाम्ब्स लॉ। क्या कहना चाह रहा है ये लॉ कि दो चार्ज, मान लीजिए हमारा चार्ज Q1 हो गया और एक चार्ज हमारा हो गया Q2, केवल डिनोट कर दिया जा रहा है एयर या वैक्यूम की बात हो रही है। इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो कूलाम्ब लॉ की सहायता से देखा जा रहा है, कूलाम्ब लॉ का कहना है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकलेगा यहाँ पर दो चार्ज के बीच, जो चार्ज हमारे हैं Q1 Q2, इलेक्ट्रिक फोर्स लगने वाला दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कूलाम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज है Q1 Q2, उनके बीच की दूरी हो गई r। तो कूलाम्ब लॉ के अकॉर्डिंग लगने वाला अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव फोर्स हो, वो तो ये बात तो बताएगा चार्ज का नेचर। दोनों चार्ज यदि पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सिव होगा, दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तो रिपल्सिव होगा, और एक चार्ज नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो अट्रैक्टिव होगा। ये तो हम देख के जान जाएंगे कंडीशन। बट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए लग रहा है कूलाम्ब्स लॉ, जो दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है लगने वाले फोर्स को, और लगने वाले फोर्स को बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों कंबाइन किया जा रहा है, इन दोनों को कंबाइन किया जा रहा है इक्वेशन 1 और 2 को। तो क्या मिल रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। फिर इसका रूल है कि जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो वहां पर कोई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी आता है, उसे कांस्टेंट कह लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कांस्टेंट जो आ रहा है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हम लोग का एक एक्सप्रेशन मिल जा रहा है जिसके तहत हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है जी। Q1 हमारा पहला चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, उनसे बाय में जा रहा है दूरी का स्क्वायर, ये हो गया कांस्टेंट। इसे बोल सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हल्का सा और स्पेसिफिक यदि बात हो तो K का वैल्यू है, K का वैल्यू है कितना जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू है न्यूमरल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है जी। तो कांस्टेंट की बात हो रही है कि K जो है कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट में 1 भी कांस्टेंट दिख रहा है, 4 पाई दोनों कांस्टेंट है, और ये जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट, ये जो गुला बनाएगा नॉट है, ये इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कूलम्ब लॉ का, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज
इलेक्ट्रिक चार्ज is directly proportional to product of charges and inversely proportional to distance between them. इसी स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन है ये, इसी स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन है ये, जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स को F से शो किया जा रहा है। दोनों चार्ज में से एक चार्ज हमारा Q1 हो जा रहा है, एक चार्ज हमारा Q2 हो जा रहा है। उनकी बीच की दूरी स्मॉल r है। ये दोनों चार्ज कहाँ रखे गए हैं? एयर या वैक्यूम में रखे गए हैं। अभी जो बात हुआ है एप्सिलॉन नोट का, एप्सिलॉन नोट क्या है? ये एप्सिलॉन नोट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। दोनों चार्ज कहाँ रखे गए हैं? फ्री स्पेस क्या कहलाता है? फ्री स्पेस का मतलब है कि एयर या वैक्यूम। ये दोनों चार्ज एयर या वैक्यूम में रखे गए हैं। तो इस एप्सिलॉन नोट का वैल्यू है 8.85, यानी कि हम लोग 1 को डिवाइड करें 4 इंटू पाई का वैल्यू इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो हमें क्या मिलने वाला है? 9 इंटू 10⁻9, जो यहाँ पुट किया जाएगा। और ये वैल्यू जब तक है जब एयर की बात हो रही है, वैक्यूम की बात हो रही है। अन्य कोई अदर मीडियम होगा तो होगा क्या? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उसका वैल्यू गिवन होगा अलग से। कुल मिला के 10th के लेवल का जो बच्चा हो ये समझे कि ये मीडियम का प्रभाव है इलेक्ट्रिक फोर्स पर, कि दोनों चार्ज किस मीडियम में रखे हुए हैं। दोनों चार्ज एयर में है या बालू के बीच में रखे हुए हैं, या उनके बीच में ग्रेफाइट है, या उनके बीच में माइका है, वुड है। कौन सा मटेरियल दोनों चार्ज के बीच में भरा हुआ है, उसका इंडिकेशन है यहाँ पर, ये उसका प्रभाव है ये। इसके तहत हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। इस पर देखिए आज इतना रहने दीजिए।